हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखो बच्चों, आज का जो समय चल रहा है स्ट्रेस भरा तो समय है ही है। बिल्कुल टेंशन होती है सभी को, कुछ रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, कुछ लाइफ में और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने आप को बिजी रखें किसी न किसी काम में। देखो, जब तक जॉब नहीं है हमारे हाथ में, हम अपने आप को किसी दूसरे काम में बिजी कर लें, कि कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लें तब तक। क्योंकि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो बातें हमारे हाथ में नहीं है उनके लिए ज़्यादा सोचना भी बेकार होता है। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखें। जो खेती बाड़ी वाले हैं, अपने आप को खेती बाड़ी में बिजी करें। और अदरवाइज कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लो, तब तक कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और आपका अच्छा टाइम पास होएगा वहाँ पे। तो अब आगे बात कर लेते हैं भाई, कि ये जो रिजल्ट्स हैं, जेबीटी का, टीजीटी की वेटिंग, एफएसएल का था रिजल्ट। तो ये भी, इसके लिए, इसके रिगार्डिंग ये जो जानकारी आई थी, मैं खुद गया था। मैं किसी अपने काम से ही गया था। चंडीगढ़ भी गए थे, सीएम हाउस और एचआरडी में गए थे, और एचएसएससी ऑफिस भी गए थे। तो वहां से फिर, क्योंकि ये रिजल्ट्स तो एचएसएससी से रिगार्डिंग है, तो वहां से फिर ये जो सारी जानकारी निकल के आई है भाई। एक तो एचआरडी से थोड़ी सी जानकारी आई थी भाई, टीजीटी वेटिंग के बारे में, कि उन्होंने भी एक ही बात बोली। टीजीटी वेटिंग की बात करेंगे भाई पहले हम। तो टीजीटी वेटिंग के बारे में उन्होंने जो बात मेन बोली है, उन्होंने ये बोला टीजीटी वेटिंग के बारे में कि टीजीटी की वेटिंग फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक में। ये उन्होंने बिल्कुल अपने मुंह से बात बोली है अभी, एचआरडी से भी और एचएसएससी ऑफिस से भी, कि फरवरी के एंड तक ये बिल्कुल आ सकती है वेटिंग, और मार्च के फर्स्ट वीक में। उन्होंने कन्फर्मली बोला है। तो जो उनके मुंह की वर्डिंग है उसको वही आपको बता रहे हैं। तो ये तो टीजीटी की वेटिंग की थी फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट में। वैसे फर्स्ट फरवरी के लास्ट वीक में आने का फुल चांस है, क्योंकि नगर निगम इलेक्शन की भी अब तो घोषणा हो चुकी है। तो अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार को इलेक्शन का ही इसमें फायदा लेना था। इसीलिए भी ये अभी पीछे आई नहीं थी वेटिंग। जो चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एफएसएल के रिजल्ट के बारे में भी तभी बोला जा रहा है। एफएसएल के बारे में, इसके बारे में ज्यादा देखो जानकारी नहीं मिल पाई। अब ये मेरे को ये नहीं पता था इसका कि ये फ्रेश रिजल्ट है या इसकी वेटिंग है। क्योंकि फ्रेश रिजल्ट, अगर एक फ्रेश रिजल्ट है, फिर तो उन्होंने सीधा इसके बारे में बोला है कि रिजल्ट तो, जो फ्रेश रिजल्ट्स हैं वो तो आएंगे नगर निगम इलेक्शन का जो रिजल्ट है 12 मार्च, उसके बाद ही आएंगे। 13 मार्च को उन्होंने टाइम दिया था। तो ये तो एफएसएल की बात रही। जेबीटी की बात कर लेते हैं भाई। जेबीटी रिजल्ट के बारे में ये बोला जा रहा है, खुद बोला उन्होंने, कि जो फ्रेश रिजल्ट है, जेबीटी का नाम लिया उन्होंने, वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। क्योंकि ये आचार संहिता के अंदर आ जाता है, ये आचार संहिता के अंडर आ जाता है जेबीटी रिजल्ट। तो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जेबीटी रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। वेटिंग, जो जो भी कोई भर्ती प्रोसेस में है उसका रिजल्ट आ सकता है। अब टीजीटी का रिजल्ट पहले आ चुका है, अब तो इसकी वेटिंग आनी है। इसलिए इसका रिजल्ट आ सकता है। वेटिंग किसी की भी है, वो आ सकती है भाई। अब वहां से तो देखो, सुनने में ये भी आया, उन्होंने जो बात बोली कि सी की भी वेटिंग आ सकती है, ग्रुप सी की भी वेटिंग आ सकती है। ये भी उन्होंने बोला है, पर ये मुश्किल लगता है। देखो, ये तो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अभी तो सी की पीछे इन्होंने कराया, पर करने को कुछ भी कर सकते हैं। देखो, वैकेंसी है ही है इनके पास, वैकेंसीज तो ये भैया आपके लिए जानकारी थी। तो अच्छी खबर आ रही है, खुद जाके ये जानकारी ली थी मैंने, तो इसलिए आपको बता दी। ये 6 तारीख को गए थे, तब ये सारी जानकारी आई थी हमारे पास। तो ये थी भाई जानकारी। आगे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
राम राम, नमस्ते।